नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आईएफएस के INU सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं FCI। जी हाँ, FCI के कई सारे एनालिस्ट वाले रिक्रूटमेंट्स को लेकर के। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फूड एनालिस्ट एग्जाम या फिर जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 22 जून 2023 को अनाउंस किया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। और अब आप इस एग्जाम के थ्रू बन सकते हो फूड एनालिस्ट। कहां पर? FCI डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो चलिए एग्जैक्टली क्या है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अ 9th फूड एनालिस्ट एग्जाम 2023 as per the sub rules, and then 6th junior analyst examination 2023. The date of examinations are as under। आगे सारी बातें दे रखी, मैं एक एक करके आपको सब बताता हूं। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो दो हिस्सों में होगा। पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली भी आपको कुछ टेस्ट लिए जाएंगे और CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तौर पर भी आपसे कुछ एग्जाम लिया जाएगा। ऐसे दो अलग अलग हिस्सों में पूरा का पूरा प्रोसेस डिवाइडेड है। आइए देखें कि सबसे पहले एग्जैक्ट जो टेंटेटिव आउटलाइन है एप्लीकेशन प्रोसेस की और रिजल्ट्स की वो क्या है। तो स्टार्टिंग डेट जो है रिसीव करने की, एप्लीकेशन 3 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये खत्म हो जाएगा 23 जुलाई को। मतलब अभी भी आपके पास समय है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग एग्जाम फीस 31 तारीख के बाद आप भर नहीं पाओगे, राइट। और फाइनली जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा 14 अगस्त को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 3 सितंबर को होगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट 15 सितंबर को हो जाएगा। एंड देन फिर प्रैक्टिकल के लिए जो भी टाइमलाइन होगी, जो भी शेड्यूल होगा, वो आपको बता दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स और देन स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड assurance of admit card for a practical exam। तो अब आपका रिजल्ट आ गया। अब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी जाना चाहते हो तो फिर आप वापस से एप्लीकेशन का प्रोसेस आप करें और फाइनली वो खत्म हो जाएगा 14 अक्टूबर को। फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड देन द डेट ऑफ एग्जाम विल बी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर एंड फाइनल जो भी रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट, और उसके बाद जूनियर एनालिस्ट। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं एक एक करके देखते हैं। सो दिस इज अबाउट द जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2023 से 6JAE 2023 का नाम भी दिया गया है। इट इज एब्रीविएशन ऑफ दिस एंटायर फुल फॉर्म। ओके, तो क्या क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर या मास्टर्स या डॉक्टरेट, इन तीनों में से कुछ भी चलेगा। अगर आप बैचलर हो तो भी चलेगा, अगर आप मास्टर हो तो भी चलेगा, डॉक्टरेट की डिग्री है तो भी चलेगा। मतलब मिनिमम बैचलर डिग्री भी चलेगी, है ना। और ये सारे मैंने लिस्ट दे रखी है। इनमें से जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हो दैट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर के लाइफ साइंस का कोई भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, डोंट वरी। देन एसेंशियल है क्या कोई एक्सपीरियंस? तो जूनियर एनालिस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हाँ। आगे देयर इज नो एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में कोई बात नहीं है। रिजर्वेशन कोई नहीं चलता यहाँ पर, है ना। कोई SC ST अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आपको 1500 रुपीज एक ही फीस है, ओपन हो, कोई कैटेगरी का स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, सभी के लिए। तो ये हो गया जूनियर एनालिस्ट का। याद रखिएगा, जूनियर एनालिस्ट के लिए एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, एग्जाम क्वालिफाई करके आप 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हो एज अ जूनियर एनालिस्ट, तब आप सीनियर एनालिस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, है ना। फिर जब उसका कभी एग्जाम अनाउंस होगा तो उस एग्जाम को दे करके आप आगे प्रमोट हो सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं सीनियर एनालिस्ट के बारे में। 9th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2023, 9th FAE के नाम से इसको एब्रीवेट किया गया है। ये है सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। सिर्फ और सिर्फ एड ऑन क्या है? एक्सपीरियंस। अगर आपके पास जूनियर एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है ना, तो फिर आप सीधे सीधे इस प्रोसेस के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका भी एग्जाम होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के थ्रू आपको फाइनली चेक किया जाएगा एंड देन आप एज अ सीनियर एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सो अगेन देयर इज नो एज लिमिट, रिजर्वेशन नहीं है, 2000 रुपए फीस है।
तो आप इसके लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। नहीं है तो आप जूनियर एनालिस्ट के तौर पर एग्जाम दीजिए, आप 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कीजिए और उसके बाद कुछ 1-2 छोटे से एग्जाम दे करके आप सीधे प्रमोट हो सकते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है जूनियर एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो 6th दे रखा है, इट इज एक्चुअली डिफरेंट लेवल्स, 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग लेवल्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं। तो कई लोगों ने हो सकता है पहले ही इससे लोअर लेवल के एग्जाम दे करके ऑलरेडी दे हैव ज्वाइंड एंड दे आर हैविंग एक्सपीरियंस आल्सो। तो जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उन्होंने लोअर लेवल के एग्जाम दे रखे हैं, वो इंटरनली प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे करके आगे प्रमोट हो सकते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन नहीं करना है। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं, आपने इसके पहले ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दें, उसके बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड देन यू कैन ज्वाइन एज अ जूनियर एनालिस्ट इन एनी वन ऑफ द लैब ऑफ FCI। ये है कंप्लीट एग्जाम का स्कीम, मतलब कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना पोर्शन कहां से कवर किया जाएगा, तो एक एक करके आप देख सकते हैं कहां से क्या क्या चीजें कितनी कितनी पूछी जाएंगी, किस पोर्शन का कितना वेटेज होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं, वेटेज किसका क्या है वो यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल में डिस्प्लेड है। दिस इज अबाउट अगेन द फर्दर पार्ट, जैसे कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है। 4 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा, करेक्ट होने पर 4 मार्क और गलत होने पर 1 मार्क नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहा गया है कि फाइनल एग्जाम्स में अगर आप 40% भी स्कोर ले आते हो तो आपको सफल माना जाएगा, मतलब 40% स्कोर इज अ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। तो अगर आप सीनियर वाले के लिए FAE 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका दोनों चीजें होने वाली है, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, तब जाकर के आप ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आप जूनियर एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप किसी भी लैब में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो सिलेबस के लिए आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सिलेबस के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है। एंड दिस इज अबाउट द एंटायर नोटिफिकेशन। आशा करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी और ज्यादा जानकारी के लिए आप PDF को रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे कई सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे INU सेगमेंट के अंदर। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।